कैलकुलेट द मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय एज्यूमिंग मीन्स मेथड। हमें एज्यूमिंग मीन्स मेथड फाइंड करना है, मतलब मीन्स को फाइंड करना है एज्यूमिंग मेथड से। तो ये इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को एम निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक्स डैश, उसके बाद एफ एक्स डैश निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एम मतलब मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एम लिख देंगे और देखिए क्लास इंटरवल, सी आई मतलब क्लास इंटरवल। तो हम लोग का मिडिल पॉइंट ये है, इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो 80 और 84 का मिडिल पॉइंट क्या होगा? तो मिडिल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग का दो तरीका है। तो पहला नंबर यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एक स्टेप यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 80 और 84 का इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 प्लस 84 बाई 2। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 164 बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए काटेंगे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो हम लोग का यहाँ पर आया 82। तो हम लोग 82 मिड पर आया। और ऐसे और दूसरा स्टेप है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों है, यहाँ पर 80 और 84 है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। तो वो भी हम लोग का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 80 शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 80 शुरू है तो 80 शुरू करेंगे। 80 यहाँ पर 81 82 83 84। अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट देखिए, यहाँ पर 80, यहाँ पर 84 खत्म, उसके बाद यहाँ पर 81, वहाँ पर 83 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 82। तो यहाँ पर देखिए इस मेथड से भी फाइंड करने से 82 आ रहा है, इस मेथड से फाइंड करने से भी 82 आ रहा है। पर अगर हम लोग इससे करने गए तो हम लोग इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करने पर बहुत टाइम जाएगा और ये हम लोग का जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में हम लोग को जल्दी करना पड़ता है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर 82 इस मेथड से हम लोग करते हैं तो 82 आएगा। तो यहाँ पर जाएगा 82। और यहाँ पर सेकंड स्टेप से यही करेंगे तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 75 माइनस, यहाँ पर माइनस का ये है डेस है, उसके बाद 79। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 75 76 77 78 79, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 79 तक ही है, तो हम लोग यहाँ पर 79 तक रखेंगे। और यहाँ पर 75 है तो यहाँ 75 से शुरू किए, इसका मिडिल पॉइंट आएगा हम लोग का 77। तो यहाँ पर आ गया 77। उसके बाद यहाँ पर 70 और 74 है, यहाँ पर भी था 80 और 84 था। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा 72। अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर समझा कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए 70 71 72 73 74। तो यहाँ पर आगे देखिए और हम लोग का मिडिल पॉइंट, तो यहाँ पर 72 आ गया, इसलिए मैंने 72 लिखा है। ऐसे करते जाएंगे, यहाँ पर आप सीरियली बैठाते जाएंगे तभी देखिए यहाँ पर देखिए जाएगा 67, 62 57 52 47 42। ये हो गया हम लोग का मिड पॉइंट। अब हम लोग को निकालना है एक्स डैश। तो एक्स डैश निकालने के यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्स डैश। तो एक्स डैश निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर। तो फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर क्या है हम लोग का 12 है। तो 12 इसके सीधे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 0। और इसके ऊपर जो ऊपर जाएगा अप साइड जाएगा ऊपर जाएगा वो हम लोग का प्लस में जाएगा, और जो 0 का नीचे जाएगा वो हम लोग का माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस सीरियली देते जाएंगे। तो यहाँ पर 0 0 -1 -2 -3 -4, क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 के बाद 4 नंबर 1 2 3 4 नंबर है, तो हम लोग माइनस यहाँ पर सीरियली 1 2 बैठाते गए 4 तक। ऐसे हम लोग ऊपर भी लिखेंगे ऐसे ही। यहाँ पर 8 की जगह देंगे +1, 7 की जगह +2, 4 की जगह +3, 3 की जगह +4। ये हम लोग का एफ एक्स डैश निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है एफ एक्स डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स डैश। इसको फाइंड करने के लिए क्या है, ये एफ है फ्रीक्वेंसी नंबर और एक्स डैश, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हम लोग का एफ एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 कितना इंटू करने कितना होगा हम लोग का 12, और 4 × 3 12, 4 × 2 14, 8 × 1 8, और 12 और 0 से इंटू करेंगे तो हम लोग का 0 आता है, क्योंकि कितना बड़ा संख्या हो इतना इधर अगर हम लोग 100 भी हो, अगर हम लोग 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 × 1 -7, इधर मैंने प्लस इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप प्लस देंगे तभी भी होगा, अगर प्लस नहीं देंगे तभी भी होगा, क्योंकि प्लस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये प्लस में पॉजिटिव है इसलिए हम लोग प्लस नहीं देते, और इधर नेगेटिव है, नेगेटिव हम लोग हमेशा माइनस देते रहते हैं। यहाँ पर 4 × 2 8, 3 × 3 -9, 2 × 8 -8। तब ये जितना माइनस ये वाला इन सबको प्लस कर देंगे एक बार। उसके बाद ये जितना प्लस का है इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस करके और इस सबको एक बार प्लस करेंगे। तो इधर प्लस करके मैं दिखा रही हूँ 12 24 12 और 4 14 और 8। यहाँ पर आ जाएगा 12 14 और 8 प्लस करेंगे तो 12 2 + 2 4 4 2 जा 8 8 8 जा 16 16 का 6 कैरी 1 1 2 3 कैरी 1 8 4। अब इन सबको प्लस करेंगे 7 7 + 8 15 15 + 9 24 24 + 8 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 46 32। अब इन दोनों को प्लस कर दिए, अब माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस दे देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्योंकि देखिए बड़ा से ही छोटा माइनस होता है, अगर आप चाहेंगे 32 को ऊपर रख दूं और 46 को नीचे रख दूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा से छोटा माइनस होता है। तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा 1 14। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा समीशन एफ डैश एक्स डैश इक्वल टू 14। ये हम लोग का हो गया टेबल कंप्लीट। अब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूला पुट करने के लिए देखिए मीन, तो मीन इक्वल टू एम, एम मतलब एज्यूम, प्लस समीशन एफ एक्स डैश इंटू आई, आई मतलब डिस्टेंस, और एन, एन मतलब टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हम लोग कितना है 50 है। मैं पुट करूंगी तो आप देख लीजिए कैसे कैसे पुट कर रही हूँ। एम की जगह हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी का सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर हम लोग का 12 है। देखिए अगर हम लोग का 12 नहीं होता 8 होता ना तो हम लोग ये लेते 67, क्योंकि हाईएस्ट ये 8 है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का 12 देखिए मैं 12 को बंद कर दे रही हूँ। तो अब दे रही हूँ इसमें से कौन सा हाईएस्ट हो रहा है, हम लोग का 8 हो रहा है। तो 8 का हम लोग इसका बगल वाला मिड पॉइंट, इसका बगल वाला होगा हम लोग का 67, लेकिन हम लोग का यहाँ पर 12 है तो हम लोग का बड़ा नंबर 12 है, तो इसका मिडिल, इसका बगल वाला मिडिल पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हम लोग क्या है 62। तो जो बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसका मिड पॉइंट हम लोग लेंगे। तो मिड पॉइंट इसका बगल में कौन सा है 62। तो यहाँ पर एम के साथ हो जाएगा हम लोग का 62 प्लस
समीशन एफ एक्स डेक्स हम लोग कितना निकला था यहाँ पर 14, तो 14 हम लोग निकला था, 14 यहाँ पर लिख देंगे बाय एन। एन हम लोग कितना था 50। ये एन देखिए आप लोग सोच रहे होंगे एन कैसे आया, एन तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ये आप जितना नंबर है ना टोटल फ्रीक्वेंसी का, इसे प्लस करेंगे ना तो आपका 50 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू आई, आई मतलब डिस्टेंस, ये क्लास इंटरवल है, कितना का डिस्टेंस है यहाँ पर 80 और 84, कितना का डिस्टेंस है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी देख लीजिए, वहाँ पर 80, 81, 82, 83, 84, तो कितना का डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, 5 का डिस्टेंस है, तो आई मतलब डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 62 का 62 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे 14 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 बाई 50। अब ये देखिए आप 50 से भी 70 काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे शॉर्ट कर दे रही हूँ, देखो 0 से 0 कैंसिल, तो 5 और 7 को अगर किसी को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ पर दिखा दे डिवाइड करके, यहाँ पर 7 हो गया 5 से डिवाइड, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ पर 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो डिवाइड तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए यहाँ पर पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 5 4 जा 20, 4 बार में 20, 2 2 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, हम लोग कितना बार में कटा, ये 5 7 कितना बार में कटा 1.4 बार में, तो इक्वल टू 6 2 प्लस 1.4। अब इसे प्लस करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, देखिए अगर इधर अगर हम लोग का पॉइंट होता ना, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर 62 पॉइंट, अगर यहाँ पर कुछ नंबर होते जैसे सपोज 1 होता ना, तो हम लोग पॉइंट बाय 4 लिख सकते थे, पॉइंट के बाद में 4 यहाँ पर 4 दे सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इधर पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये पॉइंट यहीं पर डायरेक्ट से उठा देंगे, पॉइंट बाय 4 यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 प्लस 1 3 और 6, क्योंकि यहाँ पर इधर पॉइंट नहीं था इसलिए डायरेक्ट मैंने पॉइंट वाला इधर ही लिख दिया है, तो ये हम लोग कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। आप लोग एक बार देख सकते हैं कैसे मैंने किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप एक वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए, अगर आपको प्रैक्टिस भी 2 बार करेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा।